नमस्कार, मैं रवीश कुमार। रैली रिपोर्ट में आज अखिलेश यादव की सभा की बात करेंगे। विपक्ष के नेताओं की रैलियों के भाषण को सुनते हुए भारत की राजनीति की कई धारणाएं ध्वस्त हो जाती हैं। विपक्ष के नेताओं को नकारा साबित करने के लिए कितने लेख लिखे गए। कहा गया कि उन्हें जनता से संवाद करना नहीं आता, रिश्ता बनाना नहीं आता। आपने हमारे चैनल पर रैली रिपोर्ट में तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के भाषणों का त्वरित विश्लेषण देखा होगा। आज जब रैली रिपोर्ट के लिए अखिलेश यादव का भाषण सुन रहा था, तब लगा कि आज स्थिति पलट गई है। विपक्ष के किसी नेता के मुकाबले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण कहीं नहीं टिक रहा है। मोदी का भाषण बहुत खोखला है तो विपक्ष का भाषण भरा पूरा। विपक्ष के नेताओं के भाषण की क्वालिटी कहीं ज्यादा बेहतर हो गई है। महंगाई पर ही अखिलेश यादव जिस सरलता से कहते हैं, अपना उदाहरण चुनते हैं, वो कमाल आपको मोदी या योगी के भाषणों में अब नजर नहीं आएगा। मुसलमान मिल जाएगा, महंगाई नहीं मिलेगी। पहले बाजार में जो बिस्किट पैकेट आता था, जो पार्ले जी का बिस्किट पैकेट आता था, इतना बड़ा आता था। हमारे पुराने लोग जानते होंगे, ये पार्ले जी का बिस्किट पैकेट इतना बड़ा होता था। महंगाई और मुनाफे के चक्कर में बताओ, पार्ले जी का बिस्किट छोटा पैकेट हो गया कि नहीं हो गया? अब कितने बिस्किट का पैकेट आ रहा है? 5 का आ रहा है। इनकी सरकार और चली तो 1 बिस्किट वाला पैकेट आएगा, 1 बिस्किट का। ये पार्ले जी से ही सीखें। हमारे किसानों की बोरी से चोरी, बताओ बोरी से चोरी 5 किलो हो गई कि नहीं हो गई? बाद में 5 किलो और हो गई कि नहीं हो गई? इनकी सरकार आ गई तो आपको हमको खाद पाउच में मिलेगी, बोरी में नहीं मिलेगी। खाद पाउच में मिलेगी, बोरी में नहीं। यह बात आप तभी कह सकते हैं जब आपको पता है कि यूरिया की बोरी में खाद की मात्रा कम होती जा रही है। अखिलेश यादव खुद कम हंसते हैं, लेकिन बात ऐसी करते हैं जैसे सुनने वाले की हंसी छूट जाए। उन्हें सुनकर लगा कि वरुण ग्रोवर और कुणाल कामरा को अच्छी टक्कर दे सकते हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी 62 लोकसभा सीटों पर लड़ रही है। इंडिया गठबंधन की तरफ से अखिलेश यादव ही यूपी के मोर्चे पर अकेले सेनापति के रूप में लड़ रहे हैं। सपा और अखिलेश यादव का प्रदर्शन ही दिल्ली की राजनीति में मोदी का भविष्य तय करेगा और यूपी की राजनीति में अखिलेश का। अखिलेश यादव विपक्ष के पहले नेताओं में से हैं जिन्होंने नोट किया कि बीजेपी के उम्मीदवारों के प्रचार के लिए शहरों में जो पोस्टर लगाए गए हैं, उनमें केवल एक ही नेता की तस्वीर है, नरेंद्र मोदी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी नजर नहीं आती और उम्मीदवार की तो बिल्कुल नहीं। इस बात को मीडिया भी नहीं लिखता कि इस बार विपक्ष के नेताओं के पोस्टर नहीं है। बात समझ में आती है कि उनके पास पैसा नहीं है। लेकिन जिस पार्टी के पास 8,000 करोड़ रुपए तो केवल इलेक्टोरल बॉन्ड से जमा है, उसके पोस्टर में एक ही नेता की तस्वीर है, नरेंद्र मोदी की। उम्मीदवार की तस्वीर नजर नहीं आती। नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों के साथ उम्मीदवार का कोई चेहरा नजर नहीं आता है। और ये जो डबल इंजन की सरकार है, इनके आपने होर्डिंग देखे? इनके होर्डिंग लगे हैं बड़े बड़े शहरों में। ये जो डबल इंजन की सरकार के होर्डिंग लगे हैं, बड़े बड़े होर्डिंग, और उस होर्डिंग में देख लो, एक इंजन पहले से ही गायब है। और जो कन्नौज का खटारा इंजन है, उसको जगह ही नहीं मिली है। उन्होंने पहले ही गायब कर दिया उसको। अगर यह चुनाव भाषणों के आधार पर होता तो निश्चित रूप से विपक्ष का प्रदर्शन बीजेपी से कहीं ज्यादा बेहतर होता। भाषण की क्वालिटी पर जनता वोट देती तो बीजेपी ही सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी को बदल देती। यह बात किसी तल्खी में नहीं कह रहा, आप खुद भी उनके भाषणों को ध्यान से सुनिए। सब कुछ यूट्यूब पर मौजूद है। वे अपने भाषण में झूठ जरूर बोलते हैं। बता दिया जाता है कि आपने यह झूठ बोला है, तब भी प्रधानमंत्री मोदी अगले भाषण में उसी झूठ को कुछ नए झूठ के साथ दोहराते हैं। पिछले 10 साल में अपने चंद दोस्तों के पढ़ने के लिए अंग्रेजी में लिखने वाले 10, 20, 50 संपादकों ने दिन रात यह छवि बनाई कि प्रधानमंत्री मोदी से अच्छा वक्ता कोई नहीं। उनके भाषण के सामने विपक्ष में बोलने वाला कोई नहीं। इस चुनाव में आप खुद नरेंद्र मोदी की किसी भी सभा का भाषण आप सुन लीजिए,
इतना खराब भाषण आपको किसी का नहीं मिलेगा। झूठ और नफरत की बात छोड़ दीजिए, भाषा के हिसाब से भी प्रधानमंत्री मोदी का भाषण बेहद खराब होता है। जब उनके भाषण में जोश होता था, ये कर देंगे वो कर देंगे के दावे होते थे, तब उनके भाषण की खूब तारीफ होती थी और संपादक लेख लिखते थे। लेकिन अब जब उनका भाषण खराब होने लगा है, किसी में हिम्मत नहीं है कि फिर से अपने दोस्तों के पढ़ने के लिए अंग्रेजी में कोई लेख लिख दें कि नरेंद्र मोदी के भाषण में वो बात नहीं रही, विपक्ष के नेता शानदार भाषण दे रहे हैं। कन्नौज की सभा में अखिलेश यादव का भाषण बता रहा है कि वे सब कुछ लिखकर नहीं लाते हैं। मंच पर उनका कार्यकर्ता या नेता पर्ची पकड़ा जाता है, अखिलेश देख भी लेते हैं और वहीं अपने भाषण में शामिल कर लेते हैं। बीजेपी वाले लोग यही नहीं, टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल भी नहीं करते, लिखा हुआ भाषण नहीं पढ़ते हैं, लेकिन एक एक उदाहरणों को इस तरह से पकड़कर पेश करते हैं जैसे उनका भाषण लिखा हुआ ही है। यही नहीं, अखिलेश यादव भाषण देते समय यह भी पता रखते हैं कि किस तरफ किस समाज के लोग बैठे हैं, उनकी तरफ इशारा कर उनकी बात कह देते हैं और युवाओं की तरफ इशारा कर उनकी बात कह देते हैं। सभा में मौजूद पुलिसकर्मियों को भी अपने भाषण में शामिल कर लेते हैं, उनकी भी बात कह देते हैं। हम अपने साथियों को कहना चाहते हैं, बड़े बड़े विभाग जो सरकारी हैं उसमें सब नौकरी आउटसोर्स हो गई है, संविदा पे चली गई, कॉन्ट्रैक्ट पे चली गई, निजी हो गई। और ये जो हमारे खाकी वर्दी वाले कभी कभी आज तो अच्छा सहयोग कर रहे हैं, हमें आपको व्यवस्था में हमारी मदद कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी खाकी वाले भी हम लोग को डराते हैं। ये लोग भी समझ लें, अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो फौज की भर्ती तो 4 साल की कर दी उन्होंने, इनकी 3 साल की नौकरी हो जाएगी। और ये नौकरी के बाद हमारे और आपके साथ ही घूम रहे होंगे। कभी कभी ये सवाल करते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये कहते हैं ये कैसे हो सकता है, तो मैं उनसे पूछता हूं, बताओ क्या आपको पता था कि अग्निवीर 4 साल की नौकरी हो जाएगी? क्या आपको पता था कि बीजेपी के लोग हवाई जहाज बेच देंगे? क्या आपको पता था कि बीजेपी के लोग पानी के जहाज भी बेच देंगे, बंदरगाह भी बेच देंगे? क्या बेच देंगे? क्या आपको पता था LIC बेच देंगे? आपको नहीं पता था। आपको यह भी नहीं पता था कि आधी रात ये नोटबंदी कर देंगे। बताओ क्या पता था आपको?